सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर डेमोक्रेसी क्या है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रूल नहीं है, ये रूल है। ठीक है, रूल है, क्या है वो? रूल। तो सबसे पहले हमने बताया हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी को हम सिंपल समझ सकते हो कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है लोगों का क्या होता है, रूल होता है, पीपल्स का, सिटीजन्स का। अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप डेमोक्रेसी को बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक सेकेंड, डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर सोर्स ऑफ पावर और अथॉरिटी किसके पास होता है? लोगों के पास होता है। सिंपल। अब्राहम लिंकन ने कहा हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट है किसका? लोगों का, लोगों से और लोगों के लिए। ऐसा कहा है अब्राहम लिंकन ने। फिर आगे हम लोग देखें तो पता चलता है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी के दो टाइप है। एक है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और दूसरा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी समझो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स डायरेक्टली टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो देश के लिए या नेशन के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें लोग, सिटीजन जो है, अगर डायरेक्टली पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसा होता है स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि सारे लोग जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बड़े कंट्रीज़ के लिए जो है पॉसिबल नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है एक बड़े कंट्रीज़ में ऐसा परफॉर्म करना। इसलिए जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है उनके अंदर ये जो हो सकता है। दूसरा टाइप है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वोटिंग से अपने लीडर्स को चुनते हैं। इन लीडर्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग क्या करते हैं, जो नागरिक होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये डिसीजन लेने के लिए या लोगों के लिए जो है डिसीजन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो जाएगा इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। याद रखो कि मोस्ट कंट्रीज जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यूज़ करती है, लेकिन ये बेस होना चाहिए किस चीज़ पे? विल ऑफ द पीपल पे। लोगों का जो विल है, जो राय है, उन पे जो है होनी चाहिए आधारित। फिर समझ ले कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है इसके भी दो पार्ट्स हैं। एक है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये लोग जो है वो लेजिस्लेचर के भी पार्ट है, पार्लियामेंट के भी पार्ट है। तो याद रखेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, ये पावर लिखा हुआ है, या एग्जीक्यूटिव की जगह पे होगा पावर। क्या होगा? पावर। तो बोला गया है क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है के पास पावर तभी तक रहेगा, यानी कि वो मंत्री तभी तक बने रहेंगे जब उनके पास लोकसभा का सपोर्ट होगा। ठीक है, जिस दिन कॉन्फिडेंस होगा, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्फिडेंस। अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है रिजाइन देना पड़ेगा और सरकार गिर जाती है। ऐसा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। बेस्ट एग्जांपल इंडिया के अंदर आप देख सकते हो। फिर दूसरा एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर से अलग काम करती है। ठीक है, अब दोनों अलग अलग होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है? नहीं। यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो है लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर के जो मेंबर है उनका सपोर्ट नहीं चाहिए होता है प्रेसिडेंट को, क्योंकि लोगों ने डायरेक्ट इलेक्ट किया है, वो अपने पूरे टर्म तक जो है कंटिन्यू करेगा। उसको लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस का ज़रूरत नहीं है। तो आपने सुना होगा नो कॉन्फिडेंस के बारे में। तो नो कॉन्फिडेंस जब भी आता है पार्लियामेंट के अंदर, चेक करने के लिए कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी है कि नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। सिंपली अगर नहीं होगी तो सरकार जो है गिर जाएगी। सिंपल सी बात है।